नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका रोजगार चैनल पर। मैं हूं अशोक राठौर। आज हम सीटेट द्वारा निकाला गया अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं दोस्तों। और हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसमें का एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसकी क्या एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। सभी जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 नवंबर 2023 से शुरू होकर 23 नवंबर 2023 तक भरा जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो भी आपकी लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 रहने वाली है। और इसका एग्जामिनेशन है, इसकी जो डेट दी गई है वो 21 जनवरी 2024 में आपका इसका एग्ज़ाम फॉर्म एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ की जो एप्लीकेशन डेट है वो आपकी 3 नवंबर 2023 से लेके 23 नवंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है। और इसका जो लास्ट डेट फीस का है वो भी 23 नवंबर 2023 है, रात को 11 बजे से 11:59 तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 21 जनवरी 2024। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये होगी। फर्स्ट और सेकंड किसी एक पेपर के लिए होगी। अगर आप एक पेपर में अप्लाई करोगे, जनरल ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर वाले भी हैं तो उनके लिए भी 1000 रुपये देने होंगे एक पेपर के लिए, चाहे फर्स्ट वाला या सेकंड। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों दोगे, तो 1200 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। और जो लोग SC ST और जो लोग डिसेबल पर्सन हैं, हैंडीकेप्ड हैं, उनके लिए 500 रुपये सिर्फ एक पेपर के लिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड कोई एक भर सकते हैं। अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो 600 रुपये परीक्षा फीस रहने वाली है। एग्जामिनेशन आपका किस तरह से पैटर्न रहने वाला है, 21/1/2024 को तो आपको एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग 9:30 बजे से लेके आपका दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो फर्स्ट पेपर है वो दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे शाम तक रहने वाला, ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो लोग पेपर फर्स्ट भरेंगे, जो कि क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता है पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकंड जो है वो आप क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहने वाला है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो पेपर फर्स्ट है उसमें कम से कम आपके 50% मार्क 10th और 12th में होना चाहिए और 2 साल की DLED परीक्षा पास होनी चाहिए। और पेपर सेकंड के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या B.Ed परीक्षा पास होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन रहने वाला है पेपर फर्स्ट में, देख लेते हैं यहाँ पे इसका कैसा पैटर्न रहने वाला है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी MCQ बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 30 मार्क्स का रहेगा ये लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। ये लैंग्वेज आपको 2 चॉइस करनी पड़ेंगी जो कि कंपलसरी होगी आपको। जैसे अराउंड 20 लैंग्वेज में ये रहने वाला है। फर्स्ट लैंग्वेज में आपको 30 MCQ आएंगे, 30 मार्क्स का ये भी रहेगा। सेकंड में 30 क्वेश्चन MCQ रहेंगे, इसमें भी 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स का में आपके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट स्टडीज़ में भी 30 क्वेश्चन रहने वाले, 30 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। और 2.5 घंटे में ये सारा पेपर फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करने रहेंगे। सेकंड पेपर के लिए इसमें भी आपका ये रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी आपको चॉइस करनी पड़ेंगी। 30 क्वेश्चन इसमें भी रहने वाले हैं, ये भी 30 मार्क्स का रहने वाला है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। अथवा आप अगर किसी ने मैथ या साइंस से नहीं किया हुआ है अपना 12th, तो वो आप इससे किया होगा आपने सोशल स्टडी या सोशल साइंस से, उसमें MCQ 60 रहेंगे। इनमें से कोई एक ही रहेगा। तो ये भी 60 को टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे और 150 मार्क्स का 2.5 घंटे में ये भी आपको सॉल्व करने रहेंगे। करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले आपको CTET.nic.in की वेबसाइट पर आना है
आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे इधर आपको स्क्रॉलिंग हो रही होगी, इधर इस पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो पे आ जाओगी। इसकी जस्ट आप अपने इधर देखोगे अप्लाई फॉर सीट, इससे जो रेड कलर से आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पर। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको लॉगिन की फैसिलिटी दी गई है और रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे लॉगिन का है और राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जिस लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन से लॉगिन कर सकते हैं सब। अब हम शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करना रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको पहले दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। 3 स्टेप दिखा रहा है। यहाँ से आप अपना इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे जनरल OBC वालों के लिए 1000 रुपये, और अगर एक पेपर के लिए अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भरोगे तो 1200 रुपये। SC ST वालों के लिए ये 500 रुपये हैं एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए 600 रुपये रहने वाले हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका फीस का पेमेंट कर सकते हो। और आपकी फ़ोटो सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। और फ़ोटो की साइज़ आपकी मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर मिनिमम 3 KB और मैक्सिमम 30 KB तक रहने वाला है। और डायमेंशन की बात करते हैं फोटोग्राफी की तो 3.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी फ़ोटो की। सिग्नेचर की बात करें 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर की आपकी लेंथ होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए। इसका आप विशेष ध्यान रखें फ़ोटो और इमेज अपलोड करने से पहले। इसके सबसे डाउन में चले जाएंगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और ये इनेबल हो जाएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। इसमें हमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन इधर डालना रहेगा। सबसे पहले इसकी फील्ड देखिए, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी नंबर। आप कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका यहाँ पे परमिशन नंबर और नेम यहाँ पे देना होगा। सब लोकेशन यहाँ पे ऑप्शनल है। ये लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल, मोबाइल, कन्फर्म मोबाइल, और आपका लैंडलाइन नंबर हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं हो तो इसको ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस में तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ये अपने आप फिल हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट एड्रेस से। इसके बाद चूज़ पासवर्ड में अपना एक चॉइस पासवर्ड कर लीजिएगा। जब ये हम सबमिट कर देंगे तो अपना लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। चलो शुरू करते हैं। सारी जानकारी फिल कर ली है। जानकारी फिल करने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू सेंड एनी इन्फॉर्मेशन entered you may do by pressing add a registration form button or submit and send button in OTP। इसमें मतलब अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रेड कलर का है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पॉपअप को हम क्लोज कर देते हैं अगर आपको लगता है सारी इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि हमारे द्वारा मेरा नाम, फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सारा सही है, इसीलिए हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार आपने सारा कुछ चेक कर लिया, इसको सारों को रेडियो बटन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आप लोग अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर इसके बाद हम सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। अगर किसी को एडिट करना है तो एडिट वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। हमारा सारी इन्फॉर्मेशन सही थी इसलिए सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक किया। तो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो हम यस कर देंगे।
जैसे एस करेंगे तो जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगी। नंबर पर OTP हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे मोबाइल पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, लेकिन ईमेल वेरीफाई नहीं। इसको भी आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, या आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड लगा, ऐसे ही ईमेल भी वेरीफाइड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करना होगा और इस ईमेल आईडी पर आपका OTP जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ये सिक्योरिटी पिन है, इस पर डाल दीजिएगा। अब सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है हमारी ईमेल आईडी गलत है तो चेंज कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल सबमिट क्लिक कीजिएगा। आपके ईमेल पर OTP गई होगी। आप अपने ईमेल को ईमेल के इनबॉक्स में जाके वहाँ से OTP देख लीजिएगा और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका ईमेल वेरीफाइड हो चुका है। गो टू होम पेज पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आपका ईमेल वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद वेरीफाई होने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारा सेकंड स्टेप वो कंप्लीट हो जाए। इसमें हमें क्या क्या भरना रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल हम पहले से ही भर चुके हैं इसलिए कंप्लीटेड आ रहा है। पर्सनल डिटेल भरना होगा। अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी इनकम्प्लीट आ रहा है। क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर और फाइनल सबमिट। ये हमको आगे सारी डिटेल्स भरनी होंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये पर्सनल डिटेल वाले बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी प्री फिल्ड आ रही है। उसके बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन भरनी है वो हम यहाँ से भर लेंगे। नेशनलिटी आ रही है, इसमें इंडियन है। कैटेगरी आपकी जो भी जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आ रहा है आर यू पर्सनल विथ डिसेबल्ड, मतलब कोई हैंडीकैप्ड है, वो यहाँ से यस नो कर लीजिएगा। हमारे केस में ये नो ही रहेगा, ये भी हमारे केस में नो रहेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप नॉट एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड एज अ टीचर कहीं है, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर है जो भी है, तो हमारा तो नॉट एम्प्लॉयड है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन है जो नीचे आपको दिख रहा है इमेज में, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। इवन नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई फॉर, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पेपर 1 क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए रहेगा, और पेपर 2 है वो क्लास 6 से लेके 8 तक रहेगा, क्लास 8 तक। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2। जो लोग दोनों पेपर देना चाहते हैं वो तीसरा ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, तो तीसरा लेके चलते हैं। इसके बाद आप जैसे ही बोथ वाले पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले मैं हमारी हिंदी कर लेते हैं और सेकंड इंग्लिश कर लेते हैं। अब इसमें लगभग 20 लैंग्वेज आ रही हैं, आप अपने हिसाब से अपने रीजनल एरिया के हिसाब से चॉइस कर लीजिए। जो भी आपको लैंग्वेज आती हो वो चूज़ कीजिएगा ना, हमारे कहने पर मत कीजिएगा, आपको जो आती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 से लेके 5 तक क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लगभग 6 तरीके का सेट बनाया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इस पर सबसे पहला दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, जिसने कर ली हो 50 मार्क्स के साथ, और वो उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन 2 साल का हो, वो लोग फर्स्ट ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। सेकंड इस ऑप्शन आ रहा है इसमें जिसने 12वीं जिसने 12वीं अपने 45% के साथ किया हो, और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में हो। तीसरा ऑप्शन आ रहा है जिसने 12th 50% मार्क्स के साथ किया हो और 4 साल का BLED किया हो, वो लोग थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आ रहा है जिसने 12 50% के साथ किया हो और 2 साल का स्पेशल
डिप्लोमा इन एजुकेशन में किया हो, 2 साल का डिप्लोमा। और फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है जिसमें ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स से किया हो। और छठा ऑप्शन में आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55 मार्क्स, अथवा आपने बीएड या एमएड किया हो 3 ईयर इंटीग्रेट वाला, तो वो 6 ऑप्शन वाला। अपने हिसाब से आपने जो भी क्वालिफिकेशन का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, अपने क्वालिफिकेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हो क्लास 1 से लेके 5 तक वालों के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन में आ रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आ रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 से लेकर 8 तक के। इस तरह से कॉम्बिनेशन, इसमें भी 8 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ग्रेजुएशन किया हो जिसने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है कि 50% मार्क ग्रेजुएशन में हो और उन्होंने बीएड किया हो। तीसरा ऑप्शन आ रहा है 50% मार्क इन ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो और उन्होंने बीएड किया हो, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क हो। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है और उन्होंने बीएड किया हो। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है किसी ने 12th किया हो और 50% मार्क के साथ और 4 साल का बीएलईडी किया हो। तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। अपने हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड के लिए आपने जो भी मैथमेटिक्स एंड साइंस से किया हो या सोशल साइंस, पेपर सेकंड के लिए आपने जिससे भी किया हो उसको आप चॉइस कर सकते हो। उसी का ही एग्ज़ाम होगा, या फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस का या सोशल साइंस का। हमने तो मैथमेटिक्स एंड साइंस से किया है तो वो ही हम चॉइस करेंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिप्लोमा इन एजुकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अपना सेंटर चॉइस कर लेंगे जो भी नियर वाइज आपका पड़ता हो। वो सबसे पहले स्टेट चॉइस करेंगे, स्टेट के बाद सिटी आ जाएंगी तो आप सिटीज़ चॉइस कर लीजिएगा। सेकंड चॉइस में भी सेम, चार चॉइस दी गई हैं, 4 चॉइस में से आप चूज कर लीजिएगा। सबसे नीचे आके आप अपना सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा जो कि आपके नीचे इमेज में दिख रहा होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे पॉपअप आएगा, उस पर एस करना है। इसके बाद जो आपने क्वालिफिकेशन की रखी है उसका स्टेटस कि आप करंट में पास कर चुके हो या फिर उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हो। अपीयरिंग 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पास और अपीयरिंग। जिन लोगों का क्लियर हो गया है सब कुछ, मतलब आप पास की डिग्री है तो आप उसको पास क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज अपीयरिंग जो रनिंग में पढ़ रहे होंगे। किस साल में आपने ये कर लिया है वो आपको साल डालनी होगी। क्लियर। कोर्स स्ट्रीम किस कोर्स से किया है वो ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आप कर लीजिएगा। रिजल्ट मोल परसेंटेज टाइप का रहा या CGPA के माध्यम से आपकी यूनिवर्सिटी का जो जिससे भी पैरामीटर से काउंट किया जाता है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स का टोटल था और आप लोग कितने पाए हैं, अपने आप कैलकुलेट होगा, हो जाएगा मार्क्स। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड, तो नीचे जो आपका सिक्योरिटी पिन आ रहा है इसको आपको डालना पड़ेगा। सारी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यस वाले पॉपअप पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया क्वालिफिकेशन वाला। अब नेक्स्ट स्टेप है अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर।
आपकी 10 KB और मैक्सिमम 2 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका मिनिमम 4 और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान रखें। फोटोग्राफ की सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना होगा। जैसे ही करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले बटन पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसमें बताएगा आप फाइनल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा जो भी आपने भरी हुई है। सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से ये रेडियो बटन दिए गए हैं, इस पर चेक करना होगा कि हमारा नाम सारा सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी भी सही है, पर्सनल डिसेबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सही है, एग्जामिनेशन सिटी है, अप्लाई फॉर कॉन्टैक्ट, सारा आपको चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाली बटन पे चेक कर लेंगे, इस फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा और इस वाले पॉपअप पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। फीस पेमेंट वाला इनकम्प्लीट है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ रॉन्ग हो गया है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर लीजिएगा फीस पेमेंट करने से पहले। नहीं तो आपको, अगर आप फीस पेमेंट कर देंगे फिर उसके बाद आप पे चार्ज लगेगा, इसलिए आप एडिट करके, अगर लगता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत रहेगी तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप पे एप्लीकेशन जो एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपये है 2 पेपरों के लिए, वो हम भरने वाले हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन है, इस पर चेक कर देंगे और नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और ओके वाली पॉपअप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई, इसके नीचे आके सिलेक्ट पेमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, QR कोड से या फिर UPI से। UPI और QR कोड सबसे ईजी है, आप अपने हिसाब से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से मेक पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल और मोबाइल पे आ जाएगा और अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।